सूरह अल इंशिराह, अलम नशरह लका सद्रक। एक ऐसी सूरत जो सीने को खोल देती है, दिल से बोझ को उतार देती है और जिंदगी में नई रोशनी भर देती है। कुरान पाक की ये छोटी सी सूरत, जो सिर्फ 8 आयातों पर मुश्तमिल है, अल्लाह ताला के एक बहुत बड़े वादे की तस्दीक करती है। ये सूरत न सिर्फ तसल्लियों से भरपूर है, बल्कि इसमें रूहानी ताकतों का एक ऐसा समंदर छुपा। वीडियो शुरू होने से पहले मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकतहू। प्यारे भाइयों और बहनों, अगर आप कुरान की खूबसूरत तिलावत सुनना पसंद करते हैं तो मेरे पास आपके लिए एक बहुत ही खास खुशखबरी है। मैंने एक नया चैनल शुरू किया है जिसका नाम है इक्कारा वॉइस टीवी। यहां आप सुन सकते हैं पाक कुरान की दिल को छू जाने वाली तिलावत, साफ आवाज और रूहानी सुकून के साथ। मैं आप सबसे दिल से गुजारिश करता हूं कि आप मेरे इस दूसरे चैनल इक्कारा वॉइस टीवी को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी जरूर दबाएं, ताकि हर नई तिलावत की जानकारी आपको सबसे पहले मिले। और खास तौर पर मैंने सूरह अल फातिहा की बहुत ही प्यारी और सुकून देने वाली तिलावत अपलोड की है। आपसे गुजारिश है कि जरूर जाकर सुनिए। वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। सुनिए, सुकून पाइए और इसे अपने दोस्तों और घर वालों के साथ शेयर कीजिए। अल्लाह ताला हम सबको कुरान से मोहब्बत करने की तौफीक अता फरमाए। है जो उस बंदे के लिए है जो दुखों, तकलीफों, मुसीबतों, परेशानी और मायूसी के अंधेरे में घिरा हुआ हो। अल्लाह ताला फरमाता है, क्या हमने तुम्हारा सीना नहीं खोला और हमने तुम पर से तुम्हारा बोझ नहीं उतार दिया जो तुम्हारी कमर तोड़ देता था, और हमने तुम्हारा जिक्र बुलंद किया। बेशक मुश्किल के साथ आसानी है। अब आप ही सोचिए, जब खुद अल्लाह ताला इंसान से ये कह रहा है कि हर मुश्किल के साथ आसानी है, तो फिर किस बात का गम, किस बात की मायूसी? इस सूरह की रूहानी ताकत के बारे में उल्मा, सूफिया और मुबस्सिरीन क्या कहते हैं? पहली, रूहानी सुकून और दिल्ली इत्मीनान का जरिया। अगर कोई शख्स दिल्ली बेचैनी में मुब्तला हो, परेशान हो, नींदें उड़ चुकी हों, दिल हर वक्त घबराया घबराया सा रहता हो, तो वह शख्स सूरह अल इंशिराह को अपना रोजाना का वजीफा बना ले। तरीका: हर नमाज के बाद 7 मर्तबा इस सूरत को पढ़ें। इंशाअल्लाह दिल को सुकून मिलेगा, बेचैनी और डिप्रेशन खत्म होगा। 2, मुश्किलात से निजात और रास्तों की आसानी। अगर जिंदगी में बार बार रुकावटें आ रही हों, काम बनते बनते बिगड़ जाते हों, तो सूरह अल इंशिराह को रात को तन्हाई में 21 मर्तबा पढ़कर अल्लाह से दुआ करें। रूहानी लोग कहते हैं, जब यह सूरत पढ़ी जाती है तो अल्लाह ताला गैबी रास्ते खोल देता है। 3, रिज्क और बरकत के लिए। अगर कोई शख्स रोजी में तंगी महसूस कर रहा है, तो सूरह अल इंशिराह को फज्र की नमाज के बाद 41 मर्तबा पढ़ें। 11 दिन तक यह अमल करें। इंशाअल्लाह ऐसा लगेगा जैसे आसमान से बरकत बरस रही है। दुकान हो या दफ्तर, हर जगह फायदा ही फायदा होगा। 4, कारोबार या नौकरी में तरक्की। अगर तरक्की नहीं हो रही, बार बार नाकामी मिल रही है, तो इस सूरत को 100 मर्तबा गुरुवार की रात को पढ़ें और उसके बाद दुआ करें। इस अमल को 3 हफ्तों तक जारी रखें। इंशाअल्लाह आपकी मेहनत रंग लाएगी और वह रास्ता खुलेगा जो अब तक बंद था। 5, औलाद के लिए और दिल्ली मुरादों के लिए। सूरह अल इंशिराह को मगरिब की नमाज के बाद 33 मर्तबा पढ़कर औलाद की दुआ करें। 14 दिनों में अल्लाह आपको खुशखबरी देगा। 6, बीमारियों के इलाज के लिए। अगर कोई शख्स जिस्मानी या रूहानी बीमारी में गिरफ्तार है और इलाज से आराम नहीं मिल रहा, तो इस सूरत को 21 मर्तबा पानी या शहद पर पढ़कर दम करें और मरीज को पिला दें। इंशाअल्लाह हर मर्ज से राहत मिलेगी। 7, रूहानी दरवाजे खोलने के लिए। अगर आप यह चाहते हैं कि अल्लाह आपके सीने पर रूहानी रात खोल दे, आपको बसीरत और अंदरूनी नूर हासिल हो, तो इस सूरत को तहज्जुद के वक्त 111 मर्तबा पढ़ें। 22 रातों तक यह अमल करें। आपको महसूस होगा कि आपके अंदर कुछ खुल रहा है,
एक रूहानी रोशनी उतर रही है। 8. घर में बरकत के लिए। अगर घर में बरकत नहीं टिकती, पैसे आते हैं मगर खत्म हो जाते हैं, तो इस सूरत को घर के हर कमरे में हफ्ते में एक बार 11 मर्तबा पढ़ें और दम करें। इंशाअल्लाह घर में नूर और बरकत उतर आएगी। और सबसे अहम बात यह है कि सूरह अल इंशिराह सिर्फ अल्फाज नहीं, बल्कि अल्लाह का वो पैगाम है जो हर मायूस दिल के लिए उम्मीद की शमअ है। कभी कभी ऐसा होता है कि इंसान हर तरफ से हार जाता है, उसकी आंखें तो खुली होती हैं मगर रास्ता नजर नहीं आता। ऐसे में सूरह अल इंशिराह उस बंदे के लिए रहमत बनकर सामने आती है। जब अल्लाह खुद कह रहा है कि हर मुश्किल के साथ आसानी है, तो इसका मतलब यह है कि आपके गम की उम्र गिनी चुनी है और आपका सब्र, आपकी दुआ और यह सूरत आपके लिए नई सुबह की दस्तक है। 9. इम्तिहान में कामयाबी और याददाश्त के लिए। जो तलबा इल्म या स्टूडेंट्स किसी इम्तिहान में कामयाबी चाहते हों या जिनकी याददाश्त कमज़ोर हो, उनको चाहिए कि सूरह अल इंशिराह को हर रोज़ फजर के बाद 11 मर्तबा पढ़ें और अल्लाह से इल्म और फहम की दुआ करें। इंशाअल्लाह ज़हन तेज होगा, बातें याद रहेंगी और इम्तिहान में कामयाबी मिलेगी। 10. नफ्स की बुराइयों से निजात के लिए। आज का इंसान बाहरी मुश्किलों से ज्यादा अपने अंदर की बुराइयों जैसे गुस्सा, लालच, हसद और बुरे ख्यालात से लड़ रहा है। सूरह अल इंशिराह को तहज्जुद की नमाज के बाद 41 मर्तबा पढ़कर अल्लाह से दिल की सफाई की दुआ करें। रूहानी लोग कहते हैं यह सूरत इंसान के नफ्स को पाक करती है और अंदरूनी अंधेरे को रोशनी में बदल देती है। 11. निकाह में रुकावट हो तो अगर किसी की शादी में बार बार अड़चनें आ रही हों, रिश्ते टूट रहे हों या अच्छे रिश्ते मिल नहीं रहे, तो इस सूरत को हर रोज मगरिब के बाद 33 मर्तबा पढ़ें। 21 दिन तक ये अमल करें और हर बार खासियत से निकाह की दुआ करें। इंशाअल्लाह निकाह के रास्ते आसान होंगे और अच्छा रिश्ता मुकद्दर में लिखा जाएगा। 12. दुश्मनों से हिफाजत के लिए। अगर कोई शख्स दुश्मनों की साजिशों से परेशान है या नजरों और बुरे असरात से घिरा हुआ है, तो सूरह अल इंशिराह को रोज सुबह और शाम 7 से 7 मर्तबा पढ़ें और खुद पर दम करें। इंशाअल्लाह अल्लाह की हिफाजत साथ होगी। और हर तो दोस्तों, ये छोटी सी सूरत मगर इसका असर बड़ा गहरा है। सूरह अल इंशिराह को महज एक तिलावत ना समझें, बल्कि इसे अपने दिल की तसल्ली, जिंदगी की कुंजी और रूहानी दुनिया की राहदारी बनाएं। अगर आपको ये मालूमात अच्छी लगी तो इसे अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ जरूर शेयर करें। क्या पता आपकी ये एक शेयर किसी की जिंदगी में बड़ा बदलाव ला दे, किसी का डिप्रेशन दूर कर दे, किसी को सुकून दे दे और किसी की दुआ को कबूलियत तक पहुंचा दे।